नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की कहानी गिद्धों के एक झुंड के बारे में है। गिद्धों का ये झुंड जो है काफी परेशान हो चुका था जंगल में। तो एक दिन सबने तय किया कि हम कहीं और कोई अच्छा ठिकाना ढूंढते हैं जहाँ पे आसानी से हमें शिकार मिल जाए और हम आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रकार से उड़ते उड़ते उन्हें एक टापू दिखाई दिया। उस टापू पे उन्हें कोई भी जंगली शिकारी नहीं दिखा जो उन्हें मार के खा जाता। और उस टापू के ऊपर काफी सारे जीव जंतु दिखाई दिए जिन्हें वो मार के खाते थे। तो गिद्धों को बड़ा मजा आया कि वाह भाई, अब तो जीवन सुधर गया। सारे गिद्ध वहां रहने लगे और जीवन यापन करने लगे। कुछ छोटे गिद्ध जो है वो युवा हो गए। जब ये युवा गिद्ध अपने आसपास देखते तो इनको बड़ा आसान लगता है जीवन की, यहाँ दौड़ना भागना उड़ना कुछ भी नहीं है और आसानी से भोजन मिल जाता है। इस बात को सोचकर विचार कर वो अच्छे से जीवन जीने लगे। लेकिन इसी बीच एक बूढ़े गिद्ध को इनको देखकर चिंता हुई और उन्होंने कहा कि भाई अपन एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो गिद्धों ने उसकी बात को अनसुनी की। अगले दिन उसने एक बड़ी सभा बुलाई और सारे गिद्धों को बुलाया और उनके सामने फिर से बात कही कि अब हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम उड़ते हैं, हमें शिकार करना होता है, लेकिन हमारा भी शिकार होता है और ये सब सोचते हुए हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यह सोच के वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन सारे युवा गिद्ध उसकी बात को सुनते ही नहीं और सब इग्नोर करते हैं। फिर कोई अलग अलग लॉजिक लगाते हैं, अरे ऐसा अरे वैसा, अरे यहाँ से जाने का क्या फायदा, अपना जीवन खराब हो जाएगा। तो फाइनली कोई भी उसकी बात को मानता नहीं है और इस तरह से कोई भी गिद्ध उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। अब दुर्भाग्य से इतना लंबा समय हो चुका था कि ये गिद्ध अब उड़ना ही भूल चुके थे। इनके नाखून जो है, पंजे जो है वो कमजोर हो चुके थे, इनके पर कमजोर हो चुके थे। लेकिन फिर भी ये अपना जीवन जी रहे थे। जब बूढ़ा गिद्ध वहां से चला गया अपने पुराने जंगल में और काफी समय बाद उसको याद आई, तो वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस वहां पे आया। और जब उसने वहां देखा तो वहां यहाँ वहां कहीं गिद्धों की हड्डियां पड़ी थी, कहीं गिद्धों की खालें पड़ी थी। एक जगह उसने देखा एक मरा हुआ सा गिद्ध पड़ा है, तो थोड़ी थोड़ी जीवन उसके पास है। उस जीवन के साथ उसने कोशिश की कि उससे बात करे। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि माफ करना, आपने बोला था हम आपकी बात नहीं माने और इसी कारण से हमारे साथ ये हुआ, हम उड़ भी नहीं पाए। एक हवाई जहाज आया, उसने यहाँ चीते छोड़े। कुछ दिन तो चीते अच्छे से रहे, लेकिन बाद में उन चीतों को ये समझ में आ गया कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हम अपना बचाव करना भूल चुके हैं। और फिर चीतों ने हमें खाना शुरू कर दिया और देखिए देखते ही देखते इस जंगल से सारे गिद्ध विहीन हो गए हैं। अब कुछ दो चार बचे हैं, वो भी ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। इस प्रकार से कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहानी हमें एक सीख देती है, प्रेरणा देती है कि हमको अपने जीवन को सरल और सहज बनाना होगा। हमको अपने जीवन के कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा, तभी हम जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।